हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। पिछली वीडियो में आपने काफ़ी अध्ययन किया हो है आप लोगों ने। तो आज मैं जो इस वीडियो में मैं बात आपके लिए लाया हूँ, ये भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। और भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ऐसे कम ही छात्र छात्राओं को थोड़ी समझ में कम आती है। तो कई लोगों ने मुझे बताया कि सर अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ हम लोगों को समझाइए। तो मैंने अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने आपके लिए बहुत छोटे छोटे शब्दों में आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि ये अर्थव्यवस्था क्या होता है। अर्थव्यवस्था में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो आर्थिक शब्दावली के तौर पर हम लोग जानते हैं, और उस आर्थिक शब्दावली के बारे में मैं आपके बीच मैं कुछ बताऊंगा और आप लोग रीड केयरफुली, आप लोग ध्यानपूर्वक, आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। और उसमें आप लोगों को मैं ये सूचित करता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो पर यदि आप देख रहे हैं तो कृपया आप स्किप करके न देखिए, क्योंकि यह अधूरा ज्ञान कभी काम नहीं आता है। इसलिए हमेशा मैं बताना चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे हमारे वीडियो को पूरी तरह से पूरी देखिए, कंप्लीट करके ही आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान सीखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि कभी न कभी आप इस क्वेश्चन में फंस जाओगे और इस क्वेश्चन को आप कहीं भी हल नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन हमेशा आपके लिए इकोनॉमिक्स जो होता है, हमेशा 9, 10, 11, 12 हमेशा आगे में काम देते रहता है। ग्रेजुएशन में, मास्टर डिग्री में, कहीं भी एक अच्छे जगह पर आप पहुंच जाओगे तो भी काम देगा। और प्रतियोगिता प्रश्न की तो कोई बात ही नहीं है, प्रतियोगिता क्वेश्चन में तो आना ही निश्चित है। तो आइए, मैं जो बता रहा हूँ, क्वेश्चन रहता है कभी भी कोई भी पूछ सकता है, मौखिक में पूछता है, लिखित में पूछता है, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, पूछ सकता है आपके बारे में कि अर्थव्यवस्था अगर यदि आप जानते हैं तो राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय के बारे में आप यदि नहीं जानते हैं, तो यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशीष ज्ञान जो चैनल है, इस पर सब्सक्राइब कर करके आप बेल बटन जो दबाइए और उस पर आपकी तमाम वीडियो को आप देखिए। आपको कुछ न कुछ जरूर आप हमारे वीडियो से आप ज्ञान की प्राप्तियां होगी। आपका मार्गदर्शन करने के लिए ही मैं आया हूं। तो आइए राष्ट्रीय आय के बारे में हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय आय होता क्या है। इसको हम लोग इंग्लिश में ही बोलते हैं नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम होता क्या है। नेशनल इनकम के बारे में मैं बहुत कम शब्दों में बताऊंगा ताकि आप लोगों को दिमाग में, ब्रेन में हमेशा के लिए यूज हो जाए, और हमेशा जो चिप में जिस तरह लोड होता है इस तरह ब्रेन में यूज हो जाए, अच्छा से हो जाए, चिप अपलोड हो जाए, ताकि आप कहीं भी एग्जाम में आप 110% आपको क्वेश्चन का आंसर जवाब दे करके ही निकलेंगे। तो आइए नेशनल इनकम के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। यह नेशनल इनकम एक ऐसा शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय, और यह किसी अवधि विशेष में देश की सीमा के अंदर समस्त वस्तुओं के तथा सेवाओं को मौद्रिक मूल्य की वह मात्रा है जो 2 बार गिने बिना मापी जाती है, और साधारण कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसे हम लोग निम्न सूत्र में हम लोग बोल सकते हैं, परिकलित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय की इक्वल टू, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो साधन लागत पर जो होता है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट जो होते हैं, इसको हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी बोलते हैं, और बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद
प्रत्यक्ष कर प्लस आप सब्सिडी इक्वल टू या बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो होते हैं, और शुद्ध विदेशी जो आय होता है, और ये माइनस ह्रास माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। तो ये चीज जो है हमारा राष्ट्रीय आय निकलता है, मतलब नेशनल इनकम। राष्ट्रीय इनकम क्या होता है? तो मैंने कहा था आपको कि बहुत कम मैं बताऊंगा आप लोगों को कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहते हैं, पूछता है कि एग्जाम में कहीं भी आप सीए की भी तैयारी कर रहे हो, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें भी क्वेश्चन देते रहते हैं। क्वेश्चन पूछ देता है आपको कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी, अब जीडीपी के बारे में हम लोग जानेंगे तब तो बताएंगे। बहुत बार हम लोगों ने सुना होगा कि जीडीपी के बारे में चर्चे करते रहते हैं हम लोग हैं कि जीडीपी कितना है, जीडीपी कैसे है, कितना कैसे बढ़ गया, उसके बारे में हम लोग जानकारियाँ लेते रहते हैं। लेकिन अच्छे तरह से हम लोग अगर जानेंगे तब तो हम लोग बता पाएंगे। तो मैंने आपके लिए बहुत कम शब्दों में मैं बताने जा रहा हूँ। कृपया आप लोग ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा, आप लोग का रिजल्ट सुनिश्चित होगा। तो जीडीपी, इसको हम लोग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। और सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद जो होता है कि एक देश की सीमा के अंदर, एक देश सीमा के अंदर किसी भी दी हुई समयावधि को प्रायः एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुछ बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो काफी कितना मैंने सिंपल मैंने बताया आपको। तो आप लोग हमारे कदम से कदम मिलाकर चले। जब हम आपने हमारे चैनल पर जब आ चुका है तो निश्चित ही आपको मैं मार्गदर्शन करूंगा, क्योंकि आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और निश्चित रूप से आप 110% मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं जाएगा। सिर्फ हमारे साथ मेहनत करना होगा, और मेहनत से भागेंगे तो फिर आपका कहीं पर भी आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो मैंने ही बताया सकल घरेलू उत्पाद मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। अब जो है मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को जीएनपी के बारे में। अब जीएनपी होता क्या है? जिसको हम लोग कहते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। इसका सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? इसका प्रयोग भी राष्ट्रीय आय के क्रियान्वयन पर किया जाता है। और सकल घरेलू उत्पाद में से यदि वह आय घटा दी जाए तो सृजित में जो हुई है, और किंतु विदेशों को प्राप्त से देश की प्राप्त होने वाली वह किंतु विदेशों में वह अर्जित आय को जोड़ दी जाए तो उसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। तो मैंने आप लोगों के लिए, तो आप लोग जीएनपी के बारे में जान गए कि उसमें राष्ट्रीय आय का लेखांकन में किया जाता है। और सकल घरेलू उत्पाद में से यदि वह आय घटा दी जाए तो सृजित देश में हुई किंतु विदेशों में प्राप्त देश की प्राप्त होने वाली विदेश किंतु विदेशों में अर्जित आय को जोड़ दी जाए तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है।